जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। मैं तुमसे कुछ बोलना चाह रहा था। बोलिए। वो मैं बाद में बताता हूँ। मुझे कुछ कहना था। बोलो। आपने जो अभी रहने दीजिए, बाद में बताऊंगी। तुमने आज तक कभी प्रज्ञा जैसी लड़की देखी है? मैंने देखी या नहीं वो छोड़ो, ये समझ लो कि उसके जैसे ना कोई थी, ना कोई है और ना कोई होगी। ना दूसरी प्रज्ञा होगी, ना ही दूसरा अभिषेक प्रेम है। मैं जानती हूँ आप नेहा का बुरा नहीं चाहती, पर आपकी ये जिद उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। मैं आपकी ये जिद खत्म करवा के रहूंगी। दादी रिंग नहीं मिली। ठीक तरह से देखा? सारा सामान चेक करके देख लिया, वहाँ पर नहीं है। जब यहाँ रिंग ही नहीं है तो फिर तमाशा क्यों कर रहे हो तुम लोग? ज्वेलरी बॉक्स? हाँ, गिफ्ट है किसी के लिए। करवा चौथ का गिफ्ट? हाँ। तुम और अभिषेक नेहा और तरुण की शादी इसलिए कराना चाहते हो क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के करीब होने का मौका ढूंढना चाहती हो, और उसका सबूत है ये सरगी। अभिषेक मेहरा की दादी तुम्हारे लिए अपने ड्राइवर के हाथ ये सरगी भेजी है। तुम ना गलती करती हो लेकिन मानती नहीं हो कि तुमने गलती की। मेरी गलती कैसे? तुम्हारी गलती थी। क्या जरूरत है इतनी खूबसूरत लगने, और ये जो तुमने प्यारा सा लहंगा, क्या जरूरत है इस लहंगे का, और ये लंबे लंबे बाली, मैचिंग नेकलेस, ये बालों पे गजरा, किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा ना। मेरा दिमाग भटक गया, नीचे देखने के बाद ऊपर देख रहा था, मैं फिसल मतलब बच गया। तो गलती किसकी हुई? तुम्हारी, समझी? इतना ईगो अच्छा नहीं है अभी। तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे लिए फास्ट रखूं, तुम किसी और को चाहते हो तुम्हारे लिए फास्ट रखे, लेकिन उसने किसी और के लिए फास्ट रखा है। टेंस लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? हाँ है प्रॉब्लम, मुझे टेंशन में हो, गुस्से में हो, तो मुझसे क्या मतलब है? ओके, आई अंडरस्टैंड, तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या? करवा चौथ का व्रत तुम्हारी हर दुआ, हर प्रार्थना मेरे लिए। चांद के बाद जिसका चेहरा तुम देखोगी ना, वो चेहरा भी मेरा होगा। इस तरह ये चांद एक है ना, ये पति भी एक है, और तुम पति मैं हूं। दुनिया को दिखाने के लिए कहती हूँ कि मिस्टर सिंह मेरे पति है, लेकिन दिन से अब तक उन्हें अपना प्यार अपना पति मानती हूँ, और जब तक मैं उनसे प्यार करती हूँ ना, मेरी मांग में हमेशा उन्हीं के नाम का कुमकुम रहेगा। मैं उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी और चाहूंगी कि वही मेरा व्रत पूरा करे। मुझे सनी के साथ कियारा के घर जाना है, दिवाली गिफ्ट भी तो देने हैं ना। अरे बाय द वे कियारा तो शाम को हमारे घर पर ही आ रही है। तो ये तो बेस्ट है, तुम मेरे लिए काम करो, तुम कियारा के मॉम डैड को भी इनवाइट करो। अरे वो वर्क इज ऑलरेडी डन, मैंने इनवाइट कर दिया है उन्हें। इसी बहाने मैं कियारा की मम्मी से भी मिल लूंगा। अभी को पाने का ये एक आखिरी मौका था मेरे पास, प्रज्ञा ने वो मौका भी मुझसे छीन लिया। मैं उसका उससे सब कुछ छीन लूंगी। यार हमें तो लगा था यहाँ आके अभिषेक के गले लगेंगे, हैप्पी दिवाली कहेंगे, लेकिन आपकी वाइफ तो आपको 2 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रही है। अगर उनके साथ रोमांस खत्म हो गया हो तो दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा रोमांस कर लो। अच्छा तुम्हें लगी तो नहीं? आई एम सॉरी, मैं ठीक हूँ। कियारा वहां जाकर प्रज्ञा दी को मम्मा बोल दे जीरू के सामने, फिर पंडित जी की बात भी सच हो जाएगी। आरती करने वाली बहू इस घर में अपने पति के साथ हमेशा खुश रहेगी। पंडित जी। जी। आपने दादी के सवाल का जवाब नहीं दिया। बेटी, मैं इनके सवाल का तात्पर्य ही नहीं समझ पाया तो उसका जवाब कैसे दूं? दरअसल उनके कहने का ये मतलब है कि अगर इस घर की बहू इस पूजा की शुरुआत करती है तो क्या वो हमेशा इस घर में रहेंगी? यदि दिवाली की आरती का शुभारंभ अपने पति के साथ करती हैं तो पति का साथ तो रहेगा ही, उसके साथ ही साथ
अपने ससुराल वालों का भी प्यार मान सम्मान हमेशा उन्हें मिलता रहेगा। पर हाँ, इस बात का ख्याल रहे, दिवाली की आरती का शुभारंभ पति के हाथ से ही होना चाहिए। मतलब कुछ भी करके मुझे जीजू और प्रज्ञा दी को एक साथ आरती करवानी पड़ेगी। पर ये है ना, जीजू की दुमछल्ली। अगर दी की जगह इसने जीजू के साथ आरती कर ली तो इससे कभी पीछा नहीं छूटेगा। परिवार के सभी सदस्यों को और मेहमानों को बुला लीजिए, मुहूर्त आरंभ भी होने वाला है। ठीक है पंडित जी, सब लोग आगे आ जाइए, पूजा का समय हो गया। आइए। पूरब जी आए नहीं अब तक बच्चों के साथ? आरती के लिए आप सब लोग आगे आ जाइए। अगर इस घर की बहू इस पूजा की शुरुआत करती है तो क्या वो हमेशा इस घर में रहेंगी? यदि दिवाली की आरती का शुभारंभ अपने पति के साथ करती हैं तो पति का साथ तो रहेगा ही, उसके साथ ही साथ अपने ससुराल वालों का भी प्यार मान सम्मान हमेशा उन्हें मिलता रहेगा। ये आरती की थाली घर की बहू को दीजिए। पंडित जी, मुझे दे दीजिए। मैं शुरुआत करूं? तुम इस घर की बहू नहीं हो। मिताली, वो भी इसी घर की बहू है। थाली उसे दे दो। आरती ये करे या तनु, इस बात से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस आरती प्रज्ञा के हाथों नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हें इस हाथ में से बीच वाली उंगली तुम निकालनी है। ये वाली। मैं सुपरमैन में जीत गई। अब आपको मल्हार जी को सारी सच्चाई बतानी होगी। मैं आपको अभी यहाँ का एड्रेस भेज रही हूँ। अब मल्हार जी को अभी के अभी इधर लेके आइए। मल्हार को बता देती हूँ। बार बोला माई कि मुझसे चालाकी मत करो, समझ में ही नहीं आ रहा है। इस दिवाली शो खेली जाएगी ताश की सबसे बड़ी बाजी। अब ये घर आपकी तीनों बहू हैं, यहाँ तक कि आपका अपना पति, सब कुछ हार गए हैं आप। आपने तो कलयुग का महाभारत रच दिया सासू माँ। अब कैसे रोकोगे सब कुछ दांव पर लगने से? हारी हुई बाजी को जीतकर कैसे बचाएगी गुड्डन अपना घर, पति और तीनों बहुओं को। कल देखिए विवान का मेडिकल रिपोर्ट तुलिका और सनी देखने के बाद अब क्या नई चाल चलेंगे। माही विवान की बेटी है। हाँ, मुझे शांतनु को कोलकाता छोड़कर जाने से रोकना होगा। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता था ये I mean, अस्मिता की सच्चाई जान बैठा शांतनु क्या छुपा पाएगा अपनी भावनाओं को, या फिर होगी किसी नए रिश्ते की शुरुआत। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना, फिर तुम किसी की नहीं हो सकती। तो तुम एक काम करो, जाओ और मर जाओ। तुमने मुझसे पूछे बिना मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट किया? डॉक्टर प्रीता अरोड़ा ने कहा था। उसने रिपोर्ट्स देख ली है? देख ली। नेशनल शरिया बोर्ड की तरफ से 1 करोड़ रुपए का चेक आपको देने की मंजूरी दी। चेक 1 करोड़ का नहीं, 1.5 करोड़ का है। बाकी के 50 लाख जरा बीबी आपके प्रोजेक्ट के लिए अदा किए हैं। हमारी हमेशा से ख्वाहिश थी हमारे मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए कुछ कर सके। हेलो एंड वेलकम
वेलकम कानपुर वासियों, मैं हूं आपका चहेता आरजे राज। आज का हमारा शो बहुत ही खास है। आज अभी इसी वक्त पूरे शहर के सामने आई लव यू बोल दीजिए इसे। आज आपकी ये जो अनोखी प्रेम कहानी है ना, आज इसे पूरा कर दीजिए। साहिल अग्रवाल, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए साहिल। वो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं हो सकते। गाड़ी रोको, मैं कह रहा हूँ।